हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में यूएन भी बोलते हैं, जैसा कि हमें पता ही है इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यूएन ऑर्गेनाइजेशन। UN is an intergovernmental organization intergovernmental organization was established in 24th of October 1945। ठीक है, यूएन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 24th ऑफ अक्टूबर 1945। क्यों इसको एस्टेब्लिश किया गया? इसको एस्टेब्लिश किया गया टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन, टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, यूएन का क्या काम है? यूएन का काम है इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल, मतलब ये ग्लोबली कॉपरेशंस को प्रमोट करना। यानी कि जितनी भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनमें आपस में कॉपरेशन होना चाहिए, सपोर्टिवनेस होनी चाहिए एक दूसरों के लिए। ठीक है, ताकि वो बेटर तरीके से अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रो और डेवलप कर सके। जैसा कि हमें पता है हर कंट्री क्या है, अपने इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड के लिए दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होती है। तो जब तक हमारे पॉलिटिकल रिलेशन हेल्दी नहीं होंगे, ठीक है, कंट्रीज़ में आपस में पीस नहीं होगी, कॉपरेशन नहीं होगा, तब तक इंटरनेशनल बिजनेस प्रॉपरली प्रोसीड नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक तरीके से कोऑपरेटिव और पॉलिटिकल रिलेशंस को हेल्दी करना होगा। ठीक है, तो आइए, जो यूएन है वो यही काम कर रहा है। यूएन प्रमोट द इंटरनेशनल कॉपरेशंस सो दैट कंट्री परफॉर्म इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस इन अ प्रॉपर एंड एफिशिएंट वे। ठीक है, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। A replacement for the ineffective League of Nations, the organization was created World War to prevent another such conflict. Okay, so at its founding, जब इसकी founding हुई, the UN had 51 member state। ठीक है, स्टार्टिंग में 51 मेंबर थे, लेकिन आज 193। ये एक बार आप टैली कर लीजिए। यूएन हेडक्वार्टर, जो यूएन का जो हेडक्वार्टर है, is situated in एक प्लेस है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे स्टे। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस्ड बाय द असिस्टेंट वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मेंबर स्टेट्स।
जो मेंबर स्टेट्स हैं ये फाइनेंस करते हैं यूएन को। The organization is financed by assessed and voluntary contribution from its member states और UN work in affiliation। ये मेन पॉइंट में लिख रहा हूँ, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। with 6 ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि यूएन से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं चार्टर ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशंस चार्टर इज ट्रीटी that forms and establishes the international organization called the United Nations. It was signed on 26th of June 1945 in San Francisco of United Nations Conference on International Organizations. And came into force 24th of October 1945. Thus पर्पस, अब इसके कौन कौन से मेन पर्पस है? टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर, टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव measure for prevention and removal of threat to peace। ठीक है, सबसे पहला पर्पस कि भी टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर्स, कलेक्टिवली इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सके। अगर किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रॉब्लम रिलेटेड है सिक्योरिटी, तो आपस में पहले क्या होती है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी उनके इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड द अदर इश्यूज वो आपस में डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद फाइनली डिस्कशन करने के बाद एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसीजन मेकिंग की जाती है और कलेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो यही काम है। फर्स्ट पर्पस है टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट, ताकि जो रिमूव थ्रेट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रोक सकें, उनको प्रिवेंट कर सकें। सेकंड है टू डेवलप फ्रेंडली relation among nations based on
respect for principle of equal rights and self-determination of people, to achieve international cooperation in solving international problems of economic, social, and cultural character, and in promoting and encouraging respect of human rights and fundamental freedoms for the all without difference to phrase, लैंग्वेज और रिलीजन्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एक बार ऑब्जेक्टिव पे और ध्यान दे दीजिए। चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कवर करते हैं। थोड़ा कंटेंट भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकंड वन जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि ग्लोबल लेवल पे पीस मेंटेन हो और सिक्योरिटी रहे। ठीक है। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, कंट्रीज में सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना चाहिए। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी कंट्री में बेटर तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। और डेवलप फ्रेंडली, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, ग्लोबली बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका आपस में फ्रेंडली इंटरनेशनल रिलेशंस होने चाहिए अमंग वर्ल्ड नेशंस। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर 2 कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड नेशंस की बात कर रहे हैं। और जितने ज़्यादा फ्रेंडली और हेल्दी रिलेशन रहेंगे उतनी ही ज़्यादा बेटर तरीके से वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी मेंटेन हो सकती है। ठीक है। और प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड्स, जैसे किसी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे केस ऑफ फेमिन या फिर नेचुरल कोई डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ एनी नेचर, इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यूएन के। ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे यूएन के बारे में ही, इसके जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।